Hello and welcome back to our another lecture of forearm radiography। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे forearm lateral व्यू में। इससे पहले हम लोगों ने forearm AP एक्स-रे व्यू कवर कर लिया था, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग forearm lateral व्यू कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। तो forearm लेटरल व्यू के लिए सबसे पहले हम इसकी एनाटमी पढ़ेंगे। तो इसकी एनाटमी की अगर हम बात करें तो इसकी एनाटमी में कार्पल बोन्स जो है वो सारे कार्पल बोन्स आएंगे एंड अल्ना की जो हेड है वो यहाँ पे आएंगी और रेडियस, अल्ना, ओलिक्रेनन प्रोसेस, ह्यूमरस। ठीक है, ये सारी बोन्स जो है वो हमें इसकी एनाटमी में कवर होती हुई दिखेंगी फोर आर्म लेटरल व्यू की। तो एनाटमी के बाद हम डिस्कस करेंगे अब इसकी इमेज रिसेप्टर साइज एंड पोजीशन। तो इसकी जो इमेज रिसेप्टर साइज एंड पोजीशन है वो सेम एज फोर आर्म एपी एक्सरे व्यू की तरह होंगी, जिसमें कि जो साइज है इमेज रिसेप्टर की वो 14 इंच बाई 17 इंच या फिर 35 सेंटीमीटर बाई 43 सेंटीमीटर होगी। अब अगर हम बात करें इसकी पोजीशन की, आईआर की जो उसकी पोजीशन है वो उसकी, तो इसमें जो आईआर है वो प्लेस्ड होगी वर्टिकली रेडियोग्राफिक टेबल के ऊपर। ठीक है, देन आईआर इक्वल डिवाइडिंग एरोज शुड मैच विथ एक्सरे लाइट फ्रॉम अपवर्ड एंड रेडियोग्राफिक टेबल फ्रॉम बैक। यानी कि जो इमेज रिसेप्टर की इक्वल डिवाइडिंग एरोज है वो ऊपर से एक्सरे लाइट से एंड नीचे से वो रेडियोग्राफिक टेबल से मैच करेंगी आपस में। ओके, आईआर साइज एंड पोजीशन के बाद अब हम डिस्कस करेंगे इसकी पेशेंट एंड पार्ट पोजीशन। तो इसकी जो पेशेंट एंड पार्ट पोजीशन है उसमें सबसे पहला पॉइंट है आस्क पेशेंट टू सिट साइड बाय द एग्जामिनेशन टेबल। तो सबसे पहले हमें पेशेंट को इंस्ट्रक्ट क्या करना है, एग्जामिनेशन टेबल के साइड में बैठने के लिए। देन है आफ्टर प्लेसिंग अफेक्टेड forearm on IR, ask patient to flex elbow from AP to make 90 degree between forearm and humerus। यानी कि अफेक्टेड forearm को IR के ऊपर प्लेस करने के बाद हमें पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है एल्बो को फ्लेक्स करने के लिए AP पोजीशन से 90 डिग्री बनाने के लिए फोरआर्म एंड ह्यूमरस के बीच। अब इसका थर्ड पॉइंट जो कि है देन रोटेट आर्म इंटरनली एंड प्लेस दिस पोजीशन ऑन आईआर बाय सेंटरिंग अफेक्टेड फोरआर्म एट द सेंटर ऑफ द आईआर। यानी कि जो हमारी आर्म है उसको अब हमें इंटरनली रोटेट करना है और आईआर के ऊपर प्लेस करना है अफेक्टेड फोरआर्म को सेंटरिंग करते हुए, ताकि जो अफेक्टेड फोरआर्म है हमारा वो इमेज रिसेप्टर के सेंटर पे आ जाए। सेंटर हम इसलिए करते हैं ताकि एक्सरे इमेज में एरिया ऑफ इंटरेस्ट का कोई क्रॉप ना हो। देन इसका फोर्थ पॉइंट जो कि है मेक श्योर दैट फोरआर्म एंड शोल्डर जॉइंट्स आर एट द सेम लेवल टू अवॉइड एल्बो रोटेशन। यानी कि हमें ये श्योर होना है कि जो फोरआर्म है और जो शोल्डर है हमारा जॉइंट वो दोनों सेम लेवल पे हो, ताकि कोई भी एल्बो रोटेशन अवॉइड हो, जिससे हमारा ट्रू फोरआर्म लेटरल एक्सरे व्यू बनेगा। देन इसका लास्ट पॉइंट जो कि है बोथ स्टेरॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस एंड अल्ना बोन्स शुड बी सुपर इम्पोज्ड ऑन ईच अदर। यानी कि रेडिएशन अल्ना की जो स्टेरॉइड प्रोसेस है वो दोनों एक दूसरे के सुपर इम्पोज होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए। इससे भी ये श्योर होता है कि ये जो हमारा पोजीशन है वो ट्रू लेटरल पोजीशन है। ओके, पेशेंट एंड पार्ट पोजीशन के बाद अब हम आते हैं इसमें सेंट्रल रे डायरेक्शन की ओर। तो इसमें जो पहला पॉइंट है SID शुड बी 100 सेंटीमीटर, सोर्स टू इमेज रिसेप्टर डिस्टेंस जो है वो कितनी होगी 100 सेंटीमीटर। देन है यूज़ कॉलीमेटर्स टू रीशेप द ट्यूब लाइट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स हैंड।
यानी कि पेशेंट के हैंड के अकॉर्डिंग हमें ट्यूब को रिसेप करना है यूज़ करके कोलिमेटर्स का। देन है सेंट्रल रे शुड बी परपेंडिकुलर टू इमेज रिसेप्टर यानी कि IR, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट है इसका CR इज डायरेक्टेड टू दी मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग बोथ रिस्ट एंड एल्बो जॉइंट, यानी कि जो सेंट्रल रे है वो कहाँ पे डायरेक्ट होगी, मिड पॉइंट पे रिस्ट एंड एल्बो जॉइंट के लाइन ज्वाइनिंग में। ओके, तो अब आते हैं हम इसकी फाइनल इमेज में। तो किस इस तरह से जो है वो फाइनल इमेज बन के तैयार होगा, है ना, जिसमें रेडिएशन अल्ना बोन, कार्पल बोन्स, ह्यूमरस, ओलिक्रेनॉन प्रोसेस एंड अल्ना हेड, ये सारी बोन्स जो है वो फाइनल इमेज में हमें दिखाई देगी। और जो सेंट्रल रे है वो जो है इस पॉइंट पे यहाँ पे डायरेक्ट होगी। सो यही था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।